Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. इस समय हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री रावत सर। सर, पहले आपका TV9 पर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, किस तरह से इस बार राजस्थान का जो बजट है जो मिला है आमजन को, किस तरह से कहीं जल की परेशानी ना हो, इसके कैसे कैसे बजट हैं जो लोगों को मिला है? हमारी राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल खोल के प्रदेश की जनता के लिए जल के क्षेत्र में ऐतिहासिक बजट दिया। राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन की उन्होंने घोषणा करी। और जिस तरह से आप देख रहे हो कि जब से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने राजस्थान के मुखिया के नाते कमान संभाली, तब से लगातार, चाहे वो ARCP को आगे बढ़ाने का मामला हो, चाहे यमुना जो जल समझौता वर्षों से अटका हुआ था उस समझौतों को आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे नर्मदा का पानी हो, चाहे माही का पानी हो, चाहे देवास का जो प्रोजेक्ट है, उदयपुर अंचल की बात करें तो देवास का प्रोजेक्ट बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। उसको भी पिछली सरकारों ने रोड अटकाने का काम किया, सिर्फ खानापूर्ति के लिए टेंडर कर दिया। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार आई, हमने उसका शिलान्यास किया और जो फॉरेस्ट और लैंड एक्विजिशन के जो संवेदनशील मुद्दे थे, जो बहुत पहले सुलझने चाहिए थे, वो नहीं सुलझ पाए। अब हम तेज़ी से उस पर काम कर रहे हैं। आज मेरा वहाँ दौरा भी है, मैं विजिट भी करूँगा, निरीक्षण भी करूँगा और जल्दी हम इस कार्य को पूर्ण करेंगे। सर, किस तरह से जल को लेकर, जल बचाओ और विशेष आम जनता का जल पहुँचे, क्योंकि आज गर्मी का दौर है और कहीं न कहीं पानी को लेकर भी आज जनता त्रस्त हैं, तो उनको लेकर कैसे क्या व्यवस्थाएँ जो की जा रही? देखिए, राजस्थान प्रदेश के अंदर पीने के पानी की कुछ जगह समस्या है, ये ठीक बात है। और इसका कारण भी स्पष्ट है कि जो पिछली सरकारें थी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और PhD जैसे महत्वपूर्ण विभाग के अंदर घोटाले पे घोटाले किए। आज उनके मंत्री जेल के अंदर है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि राजस्थान के साथ उन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया। लेकिन हमारी भजन लाल जी की सरकार है, पारदर्शिता से, ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर पीने के पानी की जो समस्या है वो हम जड़ से ख़त्म करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पानी को लेकर कई बार सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी सुनते ही नहीं हैं और जो उनके क्षेत्र की जनता पानी बिजली से त्रस्त है। देखिए, निश्चित रूप से जो सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र की मांग और जो समस्या रहती है उठाता है, उठाने भी चाहिए, उसमें कोई दोहराई नहीं है। और हमारी भजन लाल जी की सरकार जो हर समस्या उसका समाधान करने के लिए त्वरित है। और आज हमारे उदयपुर संभाग की में जल स्वावलंबन जो पखवाड़ा हमारी सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है और ये अभियान 5 तारीख से पर्यावरण दिवस और हमारी जो माँ गंगा है, गंगा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उस दिन एक व्रत रूप से पूरे प्रदेश में इस अभियान की माननीय मुख्यमंत्री जी शुरुआत करेंगे और इसकी समीक्षा बैठक और वो किस तरह से हम बेहतर तरीके से पखवाड़ा मना सके, आम जन लोग को इसमें हम जोड़ सके, जन सहभागिता बन सके। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये विजन है कि जल संचय बने जन अभियान। जब तक कोई भी इस तरह का अभियान जन आंदोलन का रूप नहीं लेता, तब तक इसकी सफलता में संशय रहता है। तो इसी विजन को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी इस महत्वपूर्ण अभियान को जन आंदोलन का रूप देना चाहते हैं। और आज इसी की मीटिंग में उदयपुर संभाग स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग यह लेने आया हूं और ये मेरी पहली बैठक है। मैं प्रदेश के हर संभाग में जाऊंगा और 5 तारीख से पहले लगभग सभी संभाग हम कर लेंगे। और आज शुरुआत हम इसलिए भी कर रहे हैं उदयपुर की, क्योंकि उदयपुर संभाग राजस्थान प्रदेश का मानसून का द्वार माना जाता है। यहीं से ही मानसून हमारे बाकी से राजस्थान में प्रवेश करता है और उदयपुर वैसे भी जिलों की ऐतिहासिक नगरी है। इसी जिलों की नगरी के कारण पूरे विश्व के अंदर फेमस है। यह हमारे पौराणिक, ऐतिहासिक और विरासत पानी के जल स्रोत है। तो यहाँ से पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में एक अलग संदेश जाता है। इसी महत्वपूर्णता को देखते हुए भी कुछ समय पहले पूरे भारतवर्ष के सारे हमारे जल से जुड़े हुए सारे मंत्रीगण आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी भी थे। तो वो उदयपुर में रखने का भी यही कारण था कि ये जिलों की नगरी है।
कांग्रेस कह रही है कि सरकार के पास खोखले वादे हैं, आम लोगों को पानी नहीं पिला पा रही है, बिजली आम लोगों को नहीं मिल पा रही है और सिर्फ वादे और घोषणा ही की गई है। देखिए, राजस्थान के अंदर कांग्रेस विपक्षी पार्टी है और विपक्षी पार्टी को विपक्ष की भूमिका निभानी भी चाहिए, निभाते भी आए हैं। लेकिन जिस तरह की ओछी मानसिकता के साथ सकारात्मक सुझावों के बजाय हमारी योजनाओं के बारे में उल्टा सीधा प्रचार करना, प्रसार करना, गलत आलोचना करना, ये ठीक बात नहीं है। अच्छा विपक्ष वो होता है जो सरकार की अगर वास्तव में कोई कमी खामी है तो उजागर करे, जनता के सामने बताएं, हमें बताएं, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के नेता आए दिन उड़ते ही अंतर्गनल बयान दे रहे हैं, वो प्रदेश के हित के अंदर ठीक नहीं है। उनको सत्य बात करनी चाहिए, सत्यता पे चलना चाहिए और इसके साथ ही जो पुराने उनके जो कार्यकाल, उनके जो कर्मकांड है वो भी जनता को उनको बताना चाहिए। आप राजस्थान सरकार में मंत्री हैं, लेकिन अभी एक मुद्दे हैं जो राजस्थान में ज़ोरों पर चल रहे हैं, ऐसे ही भर्ती का। एक तरफ सरकार इसका जो जवाब है वह कहीं न कहीं उस तरह से जो सामने आया है, कांग्रेस कह रही है कि उस तरह से जो लोग हैं उनको भ्रमित करने का काम है जो बीजेपी कर रही है। तो दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल जो भी इस पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आप किरोड़ी लाल जी भी जो वहाँ धरने पर जाते हैं उनका समर्थन करते हैं, तो आपको इस कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, ये बहुत ही अति संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा है और कांग्रेस को तो इस पे बोलने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि ये उन्हीं के कार्यकाल में भर्ती, ये सारे घोटाले उन्हीं के कार्यकाल में हुए थे। तो नैतिकता के नाते भी नहीं बोलना चाहिए और उनके जो किए हुए जो कर्म आज हमारे प्रदेश की जनता भुगत रही है उसके बारे में भी नहीं बोलना चाहिए। जहाँ तक ऐसा ही भर्ती का मामला है तो अभी सरकार ने इसकी कमेटी बनी हुई है और अभी कोर्ट में भी विचाराधीन है, तो निश्चित रूप से जो कोर्ट निर्णय लेगा और सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया था उसके बाद अब प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि घर घर सिंदूर पहुंचे, अब कांग्रेस उस पर वार करी है। उनका कहना है कि मोदी जी घर घर सिंदूर पहुंचा रहे, लेकिन अगर वीरांगना ने कुछ कर दिया तो फिर? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस ने हमेशा सेना का मनोबल कम करने की बात करी है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो। सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान कांप चुका था, पूरा विश्व भारत की सैन्य शौर्य को का लोहा मान चुका था। लेकिन क्योंकि उस समय लोकसभा चुनाव नज़दीक थे तो कांग्रेस ने लोगों का ध्यान भ्रमित करने के लिए और चुनाव में इसका फ़ायदा उठा भाजपा को ना मिल जाए, इसके लिए वो इस हद तक गिर गए कि हमारी सेना पे उन्होंने सवाल खड़ा करके सबूत मांगने लग गए। और अभी हाल ही के अंदर जो पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ, हमारी भारतीय सेना ने ऐतिहासिक विजय हासिल करी और दुश्मन को, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। घर में घुस के हमारी सेना ने उनको मारा, जो आतंकवादी थे, चुन चुन के उनके ठिकानों को ध्वस्त किया, चुन चुन के उनको सजा दी। और हमारी इस सेना का हौसला अफजाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे हमारे कार्यकर्ता गांव गांव, गली गली, ढाणी ढाणी और शहर और कस्बों के अंदर घूम के तिरंगा यात्रा सैनिकों के सम्मान में, ताकि उनका हौसला अफजाई हो सके। और क्योंकि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर था, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारी माताएं बहनों का सिंदूर उन्हीं के सामने धर्म पूज के मिटाया था, तो इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, सेना ने इस अति महत्वपूर्ण ऑपरेशन को सिंदूर का नाम दिया। जब सिंदूर ऑपरेशन अति सफल रहा तो उस ऑपरेशन सफल होने के बाद हमारी सेना का मनोबल और उनका सम्मान के रूप में घर घर सिंदूर पहुंचाती है, तो ये ऐतिहासिक बात है। कांग्रेस को इसका सम्मान करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, उनको भी पहुंचाना चाहिए। उनको किसी ने हाथ तो पकड़े नहीं, रोका नहीं, उनको मना तो किया नहीं, ये लोकतंत्र है। कोई भी अगर जन आंदोलन में सहभागी बन के कोई भी जनहित में कार्य करे तो करना चाहिए, लेकिन वो हर जो अच्छे काम की आलोचना करना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। आपका ये जो जल स्वावलंबन जो अभियान है उसमें सर क्या रहने वाला है, कैसे आम लोगों तक आप इसमें पहुंचने वाले हैं? और एक क्योंकि जल संसाधन की बात आती है, जल पानी की बात आती है, तो कहीं के उदयपुर और मेवाड़ उस तरह से देखने को मिलती है, यहाँ की जिले, यहाँ की जो विरासतें हैं, लेकिन उनको अब संवारने की बात आती है तो कहीं वो उस तरह से देखने को मिलता है, कहीं के सीवरेज का पानी वहाँ पर मिलते हुए जो दिखता है। तो सर उसको लेकर क्या करना है? देखिए, आप ये ठीक कह रहे हैं। इन्हीं सभी समस्याओं के समाधान के लिए माननीय भजनलाल जी ने
जल सोलम जो पखवाड़ा है वो 15 दिन तक 5 तारीख से लेके 5 जून से लेकर 20 जून तक अनवरत रूप से 15 दिन ये चलेगा। इसके अंदर हमारे जितने भी तालाब, नदी, नाडे, बावड़िया, हमारे कुएं, जितने भी जल स्रोत हैं, हम उसकी साफ़ सफाई करेंगे और जन सहभागिता से, जिसके अंदर कुछ NGO, धार्मिक संस्थाएं, हमारे सरकारी कर्मचारी, कुछ हमारी सामाजिक संस्थाएं और जहाँ से भी हम सहयोग ले सकते हैं CSR फंड से, और जिन जिन से भी सहयोग ले सकते हैं सबको सहयोग लेके और सबकी जन सहभागिता बनाते हुए हर व्यक्ति हर स्तर पे अपना श्रमदान करे और अपने आसपास जितने भी कूड़े, कुएं, बावड़ियाँ, नदी, तालाब, नाले सब है उनकी साफ़ सफाई करें, क्योंकि मानसून आने वाला है और मानसून से पहले हम तैयारी करके मानसून का आह्वान करके इंद्र देवताओं का हमें आह्वान करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री, जिनसे हमने बात की कि राजस्थान के मुद्दों को लेकर, जल संसाधन को लेकर किस तरह के जो पखवाड़ा चलाया जा रहा है उसमें क्या खास रहने वाला है। TV9 के लिए राजेश डांगी। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.